नमस्कार दोस्तों, क्रियांश के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में अक्सर एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों, हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। और सबसे ज्यादा एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां और कब हुआ था? तो दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो दोस्तों इसमें एक और जो प्रश्न एग्जामिनर क्या करता है कि 570 ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों दे देता है, तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे और सिर्फ 570 ईस्वी होगा उसे टिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम क्या था? अमीना। फिर उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा थी, वहां इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद दोस्तों पूछता है 24 सितंबर 622 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को मुस्लिम संवत में हिजरी जो मक्का से मदीना की यात्रा थी वो मुस्लिम संवत में हिजरी संवत कहलाता है। तो कहां से कहां की यात्रा पूछता है एग्जाम में? तो मक्का से मदीना की यात्रा कब हुआ था? तो 24 सितंबर 622 को मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक यात्रा की थी। मुस्लिम संवत में उसे हिजरी संवत कहा जाता है। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। उसके बाद इनकी शादी, हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। उसके बाद इनसे एक पुत्री जन्म लिया था जिसका नाम था फातिमा, और इसकी शादी अली नाम के व्यक्ति से हुआ था। उसके बाद दोस्तों देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो था वो अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। हजरत मोहम्मद साहब को देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था, यानी दिया था। और कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फिर हजरत मोहम्मद साहब ने इसी कुरान में जो लिखा था उसको उपदेश के रूप में इस धर्म को मानने वाले लोगों को उपदेश दिया। उसके बाद दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। और इन्हें कहां दफनाया गया था? तो मदीना में दफनाया गया था। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया था, एक शिया और दूसरा सुन्नी। सुन्नी जो थे वो मोहम्मद साहब के जो कार्यों और जो कथन थे उनमें विश्वास करने लगे, और जो शिया धर्म के लोग थे उनके जो दामाद हुए उसे उत्तराधिकारी मान लिए और उनकी वचनों और कार्य पर ये इस्लाम धर्म को मानने लगे, इस धर्म को मानने लगे। उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम इब्न इसाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। यानी जीवनी किसने लिखा था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी सर्वप्रथम लिखा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है इस्लाम धर्म में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईद इन
ईद ए मिलाद उन नबी जो पर्व है वो इनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है या मृत्यु दिवस पे, तो जन्म दिवस पे मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया था और सर्वप्रथम भारत में इसी भाग में इस्लाम एक धर्म बना। उसके बाद एक प्रश्न यहां से भी बनते हैं दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि अली के जो पुत्र थे, अली के पुत्र थे हुसैन, इसकी हत्या कहां हुई थी? तो अली के जो पुत्र थे पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली, और अली के जो पुत्र थे हुसैन, हुसैन की हत्या करबला इराक में हुई थी। करबला कहां है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है, तो इराक में। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो खलीफा कहलाते थे उनका पद 1924 में खत्म कर दिया गया। जो खत्म किया था तुर्की का शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी जो खलीफा कहलाते थे उस पद को 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस्लाम धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उन्हें देखे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, फिर जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।